नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार में मानसून आते ही बिहार के कई जिलों में भयानक बारिश शुरू हो गई है। बारिश रुकने का नाम भी नहीं ले रही है। साथ ही आज उत्तर बिहार के साथ दक्षिण बिहार के भी कई जिलों में भयानक आंधी तूफान और वज्रपात के साथ तेज बारिश को लेकर लोगों को चेतावनी दी गई है। और साथ ही बिहार सरकार ने बिहार को बर्बाद करके रख दिया है। जगह जगह पर मैनहोल के ढक्कन खुले हैं, नालों को तोड़कर रख दिया गया है, सड़कों को तोड़कर रख दिया गया है, गड्ढे खोद कर रख दिए गए, जो कि जानलेवा साबित हो सकती है इस बारिश में। तो वहीं मोदी सरकार की अग्निपथ बहाली को लेकर जगह जगह पर बवाल शुरू हो गए हैं। बिहार में सरकार का भारी विरोध हो रहा है। तो आज की बड़ी और गर्मागर्म खबरों पर बात करने से पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बिहार में मानसून आते ही तबाही मचाना शुरू कर दिए हैं। बिहार के कई जिलों में भयानक तरीके से बारिश हो रही है, तो कई जिलों में बारिश छूटने का नाम नहीं ले रहा है। और साथ ही मौसम विभाग ने बिहार के सभी जिलों में अगले 48 घंटों में मेघ गर्जन के साथ भारी बारिश की चेतावनी दे दिए हैं। बिहार में भयानक आंधी तूफान और वज्रपात आने वाला है और लोगों को तेज आंधी और वज्रपात से बच के रहने को कहा गया है। बिहार के सिवान में झमाझम बारिश शुरू हो गई है। साथ ही औरंगाबाद में तेज आंधी और बारिश से कई पेड़ गिर गए हैं, तो कई बिजली के खंभे ध्वस्त हो गए। और साथ ही आधे बिहार में बारिश हो रही है। कई जिलों में बारिश रुक ही नहीं रही है। पूर्णिया, मुंगेर और बेगूसराय में जमकर बरस रहे हैं बदरा। गया, नालंदा समेत 5 जिलों में भी भयानक बारिश हो रही है। वैसे तो उत्तर बिहार के कई जिलों में बारिश हो ही रही थी, लेकिन अब दक्षिण बिहार में भी भयानक बारिश, आंधी तूफान और वज्रपात को लेकर लोगों को खास रूप से सावधान किया गया है। पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार, सुपौल के इलाकों में बारिश रुकने का नाम नहीं ले रहा है। और आज बिहार के जिन जिलों में बारिश हो सकती है, ये जिले हैं बिहार के पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, गोपालगंज, सुपौल, सारण, सिवान, वैशाली, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी, अररिया, किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, सहरसा, मधेपुरा, खगड़िया, भागलपुर, मुंगेर, जमुई और बांका। इन जिलों के लोग जरा विशेष रूप से सावधान रहें। बिहार में मानसून आ गया है। बिहार के कई जिलों में भयानक बारिश हो रही है और बिहार में बाढ़ को लेकर भी अब खतरा मंडराने लगा है। और इधर सरकार ने बिहार को बर्बाद करके रख दिया है, या यूं कहिए कि सड़कों पर मौत का जाल बिछाकर रख दिया गया है। सरकार ने कहा था कि 15 जून तक हम सभी तैयारियां पूरी कर लेंगे, लेकिन टाइम खत्म हो गया। लेकिन बिहार में कोई काम ढंग से नहीं हुआ है। बिहार के अन्य जिलों की तो और भी हालात खराब है। राजधानी पटना की बात करें तो पटना में अब भी 3000 मैनहोल के ढक्कन खुले हैं, बन सकते हैं ये जानलेवा। देखिए किस तरह से गड्ढे हैं बीच सड़क पर। अब मान लीजिए इसमें किसी का हाथ पैर टूट गया तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगी। और साथ ही टूटे हुए नालों को ठीक नहीं किया गया है, जिससे अब सड़कों पर पानी बहने लगा है। तो वहीं देखिए किस तरह से सड़कों को तोड़ कर रख दिया गया है। चारों तरफ स्थिति बिगाड़ कर रख दी गई है। बिहार के भ्रष्ट इंजीनियर और अफसरों ने बिहार में या बिहार की सड़कों पर मौत का जाल बिछाकर रख दिया है। अरे साहब, आप लोग अपने जेब से खर्चा करते हो क्या? एक तो जनता के टैक्स के पैसे से काम किया जाता है और ऊपर से वो भी काम पूरा नहीं किया जाता है। अब मान लीजिए कि बिहार के भ्रष्ट इंजीनियर, अफसर, नेता लोग यदि इस तरह के काम करेंगे और साहब आप इन पर कार्रवाई नहीं करोगे तो कौन करेगा? जनता के पैसे को इस तरह से बर्बाद करके और जनता को ही मुश्किल में डालना आखिर कहां की इंसाफ है? अब तक जितने भी डेडलाइन जारी किए गए हैं सारे फेल हो गए हैं, लेकिन सरकार काम करने का नाम नहीं ले रही है। देखिए किस तरह से जगह जगह पर गड्ढे खोद कर रख दिया गया है, नालों को तोड़ कर रख दिया गया है, तो वहीं कई नाले अभी भी निर्माण कार्य में अधूरे हैं। मछुआ टोली की ये तस्वीर देखिए कि किस तरह से सड़क को तोड़कर रख दिया गया है। अब मान लीजिए कि बारिश का पानी इसमें जब प्रवेश कर जाएगा तब ये गड्ढे तो नजर नहीं आएंगे, और कोई यदि इस गड्ढों में घुस गया तो उनकी जान जाएगी या नहीं।
हमारे देश में नेता लोग, जिनमें से कई नेता लोग देश को लूटने का काम करते हैं, ऐसे नेता का कार्यकाल 5 साल का है, उनको 4 साल में नहीं हटाया जा सकता है। लेकिन जो देश को बचाने का काम करेंगे, उन सेना की भर्ती मात्र अब 4 साल की होगी। मोदी सरकार ने अग्निपथ योजना की घोषणा की है, तो इस पर तेजस्वी यादव आग बबूला हो गए। तेजस्वी यादव ने कहा है कि सबसे पहले तो ये मोदी सरकार इस तरह से ठेके पर नौकरी देकर आरक्षण को समाप्त कर रही है। तेजस्वी यादव ने मोदी सरकार से पूछा है कि 18 वर्ष की उम्र में संविदा पर ये नौकरी पाकर 22 वर्ष की आयु में युवा यदि रिटायर हो जाएंगे तो क्या इससे शिक्षा प्रभावित तो उनकी नहीं होगी। इस तरह से 4 साल यदि सेवा में कार्यरत रहेंगे और 22 वर्ष में फिर से उन्हें जबरन नौकरी से हटा दिया जाएगा, उन्हें बेरोजगार कर दिया जाएगा, तो क्या 4 साल के बाद वे फिर से पढ़ाई कर पाएंगे। तेजस्वी यादव का कहना है कि जब युवा में काम करने की जोश होती है, उसी समय सरकार इनको बेरोजगार कर देगी। देश में एक बड़ी संख्या में 22 वर्ष की आयु में युवा बेरोजगार हो जाएंगे और इससे देश में कानून व्यवस्था संबंधित समस्या उत्पन्न होती रहेगी। तेजस्वी यादव ने कहा कि यह पहली सरकारी नौकरी की बहाली होगी जिसमें से बेरोजगार होने की 75% गारंटी होगी और 4 साल के बाद मात्र 25% चुने हुए नियमित सैनिक की बहाली की जाएगी। सीधा सीधी कहा जा रहा है कि ये सब चुनाव के लिए हो रहा है। हर 5 साल में चुनाव होते हैं और बहाली प्रक्रिया में तो 1 साल लग ही जाएगा। 4 साल भर्ती होने के बावजूद युवा नौकरी पर रहेंगे और 5वें साल फिर सब बेरोजगार हो जाएंगे और हर बार नौकरी देंगे चिल्ला चिल्ला कर वोट लेने का काम किया जाएगा। बिहार के युवाओं के लिए बड़ी खबर है। देखिए, एक तो बिहार सरकार ने बिहार में 19 लाख रोजगार देने का वादा किया है, उसके बावजूद बिहार में रोजगार नहीं मिल रही है। 12वीं पास कई युवा अभी भी बेरोजगार घूम रहे हैं और उनके पास रोजगार नहीं होने की वजह से आगे की वे पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। तो इधर बिहार सरकार ने बड़ा ऐलान कर दिया, अब 12वीं पास युवाओं को सरकार हर महीने 1000 रुपया देने वाली है। 1000 रुपया सहायता भत्ता के रूप में दिया जाएगा। देखिए, बिहार सरकार ने मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना की शुरुआत की है और अभी इस योजना का लाभ बिहार के 6 लाख से भी अधिक युवा उठा रहे हैं। यदि आप में भी कोई 12वीं पास है और आपकी आयु 20 से 25 वर्ष के बीच है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। सरकार अगले 2 वर्ष तक आपको हर महीने 1000 रुपया स्वयं सहायता भत्ता योजना के रूप में देने वाली है। साथ ही इस योजना में कुशल युवा कार्यक्रम के तहत भाषा संवाद एवं बुनियादी कंप्यूटर ज्ञान का निःशुल्क प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। इस योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन करने हेतु जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र पर निःशुल्क सुविधा उपलब्ध है। साथ ही आप टोल फ्री नंबर 1800345644 पर भी संपर्क कर सकते हैं या फिर वेबसाइट www.sevannischay.upmission.bihar.gov.in पर जा सकते हैं। मोदी सरकार ने अग्निवीरों की सेना भर्ती में मात्र 4 साल नौकरी देने का ऐलान किया है, तो इससे पूरे देश में मोदी सरकार का विरोध होने लगा। अग्निवीरों की भर्ती को लेकर बिहार में भी विरोध शुरू हो गया है। मुजफ्फरपुर व बक्सर में अभ्यर्थियों ने हंगामा शुरू कर दिया। जगह जगह पर टायर जलाया जा रहा है। जगह जगह पर मोदी सरकार के विरोध में लोग नारे लगा रहे हैं। तो वहीं नवगछिया में सड़कों पर युवा उतर आए हैं। पुलिस पर भी पत्थरबाजी किया गया। बिहार के कई जिलों में बवाल शुरू हो गया है। युवा कह रहे हैं कि 4 साल में हमें नौकरी से नहीं हटाया जा सकता है। हम इस बिल का, इस फैसले का विरोध करते हैं। बक्सर में रेलवे ट्रैक पर लोग उतर आए हैं, तो वहीं बेगूसराय में एनएच को जाम किया जा रहा है। इस बार लोग नहीं मानने वाले हैं। सीधा सीधे कहना है कि 4 साल में नौकरी से नहीं हटाया जा सकता है। जब नेता लोग 5 साल तक रहते हैं तो हम 4 साल तक क्यों रहेंगे। सीधा सीधे युवा कह रहे हैं कि मोदी जी, यदि हिम्मत है तो सबसे पहले नेताओं का कार्यकाल 4 साल कीजिए। आप भी प्रधानमंत्री के तौर पर 4 साल रह कर दिखाइए, तब मानेंगे हम।
युवा कह रहे हैं कि एक तो बिहार में और पूरे देश में बेरोजगारी चरम सीमा पर है, रोजगार नहीं है। 3-4 साल तो नौकरी का तैयारी करने में लग जाता है, उसके बाद यदि नौकरी मिलेगी और वो भी मात्र 4 साल, और 4 साल के बाद ऐसे ही फिर से रोड पर फेंक दिया जाएगा। ये आखिर कहाँ की इंसाफ है। लोग कह रहे हैं कि बेरोजगार आदमी अब कहां जाएगा, सड़क पर नहीं जाएगा तो आखिर कहां जाएगा। अब देश के युवा 4 साल नौकरी के नियम को हटाकर अस्थायी नौकरी देने की मांग कर रहे हैं। बिहार सरकार ने ऐलान किया था कि बिहार में जो टीईटी परीक्षा ली जाती है वो टीईटी परीक्षा पूरी तरह से खत्म कर दी जाएगी। अब सिर्फ सीटेट पास करने वाले ही बिहार में शिक्षक बन पाएंगे। और सरकार के इस आदेश के बाद बिहार में खूब बवाल शुरू हो गया और अंत में सरकार को झुकना ही पड़ा। 24 घंटे में सरकार पलटी मारी और कहा कि बिहार में होगा टीईटी। बिहार के शिक्षा मंत्री जी ने बयान दिया है कि बिहार में जो टीईटी परीक्षा ली जाती है वो पूरी तरह से रद्द नहीं हुई है, जरूरत पड़ी तो टीईटी परीक्षा हम लेंगे। यानी बिहार शिक्षक पात्रता परीक्षा बीटीईटी बंद नहीं होगा, जरूरत पड़ने पर बीटीईटी की परीक्षा ली जाएगी। बिहार में स्कूल तो खुल गए, लेकिन खुलते ही कई जिलों में फिर से स्कूलों को बंद कर दिया गया है। बिहार के सरकारी विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों के लिए बड़ी खबर है। देखिए, बिहार के पटना में तो अभी स्कूल बंद नहीं किए गए हैं, लेकिन बंद किया जा सकता है। लेकिन गया और सासाराम से बड़ी खबर आ रही है। गया और सासाराम में डीएम ने स्कूलों को 18 जून तक बंद रखने का आदेश जारी कर दिया और इस वजह से अब 20 जून से ही स्कूल खुलेंगे। वो भी यदि लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी तभी स्कूल खुलेंगे, नहीं तो आगे भी बढ़ाया जा सकता है। पटना की बात करें तो पटना में अभी स्कूल 6:30 बजे सुबह खुल रहे हैं और 10:45 बजे तक संचालित हो रहा है। तो वहीं बेगूसराय से खबर है कि बेगूसराय में जो विद्यालय मिडिल स्कूल से अपग्रेड होकर हाई स्कूल में बदले हैं, वहां 29 जून से खुलने वाले हैं वे स्कूल।